करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हो आप ऐसी कड़ी गर्मी में? गुड इवनिंग भाई। हाँ, कल मैच है इंटरनेशनल नोएडा जो स्टेडियम है क्रिकेट का, उसमें सारे ही पूरी कैरेबिल की टीम, कैरेबिल की जो टीचर्स हैं वो भी, और जो कैरेबिल की टेक्निकल टीम है जिसका बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, जो आप नहीं देख पाते वो सभी आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे टीचर्स, आपके सीनियर्स जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, मैक्सिमम आने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। तो अगर आपके पास समय है तो आप नोएडा जो है उस स्टेडियम में जरूर आए। ठीक है भाई, हमने आप लोगों के खाने पीने जो है अच्छी व्यवस्था हमने करी है। ठीक है, इसलिए तो कल जो है पूरी कैरेबिल जो है टीम है वो नोएडा में आपको मिलेगी, इसलिए क्लास बंद रहेगी। ठीक है भाई। चलिए तो अपन लोग शुरू करें मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 71। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर बेस्ड सवाल है। कोई एंट्री फी नहीं है, सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए यार। देखिए, ये टाइप मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। किसी वस्तु को 123.4 रुपए में बेचने पे होने वाला जो प्रॉफिट है, वो 108 रुपए में बेचकर होने वाली लॉस से 20% ज्यादा है। यदि आर्टिकल को 120.75 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करें। कल मैंने आपको सवाल बताया था ऐसा। 66 से करा दिए बेटा ये कर्मवीर भाई। जैसे किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, सवाल में दे रखा है किसी आर्टिकल को 123.4 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 108 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/5। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर किसी आर्टिकल को 108 रुपए में बेचने पर, 108 रुपए में बेचने पर किसी आर्टिकल को अगर 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो सवाल के अकॉर्डिंग 123.4 में बेचने पर, 123.4 रुपए में बेचने पर 20%, अगर यहां 5 यूनिट का लॉस है तो मेरे दोस्तों यहां आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 6 यूनिट का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी है? यदि वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज। आप बताओ मेरे दोस्तों, यहां रुपीज में कितना गैप आया है? तो आप कहोगे सर रुपीज में गैप आया, यूनिट्स में गैप आया सर 11 यूनिट का, 6 5 11। जबकि रुपीज में कितना गैप आया भाई? यहां 108 में बेचने पर जितना लॉस है, 123.4 में बेचने पर उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट। अगर यहाँ 5 का लॉस है तो यहाँ 6 प्रॉफिट है भाई। रुपीज में कितना गैप है? 123.4 में से 108 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 15.4, 15.4 रुपीज। आप बोलोगे जी सर, तो 11 की वैल्यू 15.4 है, कितने गुना? 1.4 टाइम्स है। तो एक की वैल्यू 1.4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने देगी? 7 रुपए। 14 पंजे 70। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यानी कि 108 रुपए में बेचने पर 7 रुपए का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल का? 108 प्लस 7 यानी कि 115 रुपए। तो जो दोस्तों आर्टिकल का जो सीपी है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना निकाल लिया मैंने? 115 रुपए लॉस। मुनीता बेटा, अब आपसे बोला है कि 115 के सामान को, मेरे दोस्तों मैंने आर्टिकल का सीपी निकाले 115, 115 रुपए के सामान को अगर 120.75 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो जाहिर सी बात है, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 115 के सामान को 120.75 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 5.75 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर 115 का मेरे दोस्तों 5% निकाला जाए, 5%, तो 5.75 ही आएगा। यानी कि आंसर 2.5% नहीं, आंसर 5% है भाई। 115 का 5% निकालना है, 10% 11.5, आधा करेंगे मेरे दोस्तों तो 5.75 ही तो आएगा। 115 रुपए के सामान पर 5.75 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5% प्रॉफिट है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, पहले ये टाइप में डिस्कस कर चुका हूं। ये बताइए, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन बालक दोस्तों इस सवाल को करके बताएगा? सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है।
एक आर्टिकल को 3450 रुपए में बेचने से होने वाला प्रॉफिट इस वस्तु को 3120 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। यदि आर्टिकल को 3858.6 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के नहीं है, एक ही तरीके से आपको करना है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है। किसी आर्टिकल को, टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी आर्टिकल को 3450 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट है वो उसी आर्टिकल को 3120 रुपए में बेचने से होने वाले नुकसान से, लॉस से 20% ज्यादा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/5, यानी कि मैं ये मान लेता हूं कि 3120 रुपए में बेचने पर आपको 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। 3120 रुपए में बेचने पर आपको 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 3450 में बेचने पर आपको 20% ज्यादा, 5 से 20% ज्यादा कितना होता है? 6। आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 3120 रुपए में बेचने पर आपको 5 यूनिट का लॉस है, लेकिन 3450 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। राज कह रहे लॉस से 20% प्रॉफिट समझे। अच्छा राज, आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। मेरे दोस्त, जैसे कोई सामान 10 रुपए का है, आपके पास एक कलम है, कलम है 10 रुपए का, 10 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचो तो राज कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। 10 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचो, कितने का लॉस हुआ राज? 2 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन अगर इस 10 रुपए के सामान को 13 रुपए में बेचो तो राज कितने का हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहले 2 रुपए का लॉस था, अब 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो पहले जितना लॉस था उससे 50% ज्यादा आपको प्रॉफिट हो गया कि नहीं? 2 रुपए से 50% ज्यादा 3 रुपए हो गया, यह कहने का मतलब है। अरे सड़ी बुद्धि, कम से कम पहली क्लास दूसरी क्लास के जो बालक है उनके साथ जाके बैठ जाया करो, इमला विमला पढ़ लो उनसे जाके। तुम्हारी कचरा धरती पे बोझ कलंक कहीं के। 3450 में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 3120 में बेचने पर लॉस से 20% ज्यादा। अगर यहाँ 5 यूनिट का लॉस है तो यहाँ 6 यूनिट प्रॉफिट है। तो गैप कितने का? कचरा 11 का गैप है। रुपीस में कितना गैप है? सड़ी बुद्धि। तो गैप कितने का है? 3450 में से 3120 घटाएंगे 330 रुपए। 11 की वैल्यू 330 रुपए, कितने गुना है? 30 गुना। 1 की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 150 रुपए। 5 की वैल्यू आ जाएगी 150 रुपए। किसी भी केस से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब जब सामान को 3120 रुपए में बेचते हैं तो 150 रुपए का नुकसान होता है। जब सामान को 3120 में बेचते हैं तो 150 का नुकसान होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3120 में 150 रुपए ऐड कर देंगे तो 3270 हो जाएगा ना, 3270 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3270 रुपए है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जिस तरह मैंने निकाल लिया, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा। सवाल ये पूछा इस आर्टिकल को 3858.6 में बेचा जाए। 3270 रुपए के सामान को 3858.6 रुपए में बेचा जाए तो आपसे पूछा कितने % का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए जल्दी से सवाल। बोलिए। तो हम भैया सॉल्व नहीं करेंगे कि कैलकुलेट करें, हम ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। क्या 21% है? देखिए अगर 3270 पे 21% प्रॉफिट लोगे तो 1.21 टाइम्स करना होगा। यूनिट 7 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 20% प्रॉफिट लोगे तो कॉस्ट प्राइस का 1.2 टाइम्स करना होगा। यूनिट जो है 7 दूनी 14, 4 होना चाहिए था, 6 है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप 16.66% प्रॉफिट लोगे, 16.66% का मतलब होता है 1/6। अगर आप इस पे 1/6 प्रॉफिट लोगे, 3270 का 1/6 करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या 6 से पूरी पूरी कट रही है, क्योंकि 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो डेसिबल में जाएगा ही नहीं। ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। 3270 का बटे 6 निकालोगे तो डेसिमल जाएगा ही नहीं, यानी कि केवल एक ही आंसर पॉसिबल हो सकता है, 18%। अगर 18% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे तो सेलिंग प्राइस 1.18 टाइम्स रहा होगा। तो यूनिट डिजिट देखो 7 8 56 यूनिट डिजिट 6 मैच कर रहा है,
एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, बी। ये उत्तर है। सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, लास्ट सवाल इस टाइप का करिएगा। कौन करेगा जी इस सवाल को? अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड प्रकाश, करो बेटा, स्टडी करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अपने फोन को 5312 में बेचता है, जो कि उस फोन को 5902 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 42 सही 6/7% है। हाँ, यहां पे हिंदी में हानि लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो वह अपने फोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में लॉस हो रहा था उसका डबल प्रॉफिट हो? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए जल्दी से करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। आंसर डिटेल्स में बताइए। अर्नव, डिटेल्स में बताने के लिए परसेंटेज पढ़ लो। 3270 के सामान को इतने में बेचोगे, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ ये आप नहीं निकाल सकते, लेकिन निकालना तो सबको आता है। ऑप्शन से कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे कम करनी है, वो आपको सीखना जरूरी है। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। सवाल में बोला है कि एक स्टूडेंट जो है अपने फोन को 5312 में बेचता है, और 5312 में बेचने पर जो उसको लॉस हुआ है वो 5902 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता उसका 42 सही 6/7% है। तो आप हमें बताओ कि 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 14 सही 2/7% होता है 1/7, तो 42 सही 6/7% है 3/7। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक फोन को जब आप 5902 में बेचते हो मेरे प्यारे भाई, 5902 में, तो आपको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 3/7 लॉस हो रहा है जब आप फोन को 5312 में बेचते हो। यानी कि सपोज ये बटे 7 आ रहा है ना, बटे 7, 5902 में बेचने पर अगर आपको 7 यूनिट का प्रॉफिट है तो 5312 में बेचने पर आपको 3 यूनिट का लॉस है। 5312 में बेचने पर जितना लॉस है वो 5902 में बेचने पर हुए प्रॉफिट का 3/7। अगर यहां 7 प्रॉफिट है तो यहां 7 का 3/7 3 लॉस है। तो आप मुझे बताओ यूनिट्स में कितना गैप आया? ये बॉर्डर लाइन से 7 ज्यादा है, बॉर्डर लाइन से 3 कम है, 10 का। रुपीस में कितना डिफरेंस आया भाई? 5312 5902, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर रुपए में कितना डिफरेंस है? 5902 में से 5312 घटा दीजिए 0, 10 में से 1 गया 9 और 8, 8 में से 3 गया 5, 590 है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 590 आ गई मेरे दोस्तों। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 59। 1 यूनिट की वैल्यु 59 आ गई। तो मेरे दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा 59। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 5312 में बेचने पर आपको 3 गुणा 59 का लॉस है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? वो 5312 का मेरे दोस्तों 3 गुणा 59 आपको ऐड करना होगा। ये आर्टिकल का सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। ऋषि 14 सही 2/7% होता है 1/7। क्लियर है? जाके आप दोबारा से परसेंटेज पढ़ दो। जब आपको परसेंटेज रेशियो अच्छी तरीके से नहीं आता तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है ये पढ़ने की है भाई? सवाल में क्या बोला है? आर्टिकल को, वस्तु को किस दाम में बेचना चाहिए कि जितना शुरू में लॉस हो रहा था उसका डबल प्रॉफिट हो। शुरू में आपको 3 गुणा 59 का लॉस हो रहा है, 3 गुणा 59 का, उसका डबल कितना हुआ? 6 गुणा 59। तो 6, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। डबल प्रॉफिट कमाने के लिए भाई जितना शुरू में लॉस हो रहा था 3 गुणा 59 का, उसका डबल प्रॉफिट 6 गुणा 59 कमाने के लिए आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से इतने रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आशीष सवाल पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो। 3 गुणा 59 प्लस 6 गुणा 59 कितना होता है? 9 गुणा 59। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तो कोई समस्या है नहीं। यहां से जो यूनिट डिजिट आएगा 9 9 81, ये कर दो, 3 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। 3 ऑप्शन में आप फंस रहे तो हम डिजिटल सम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पूरी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इच्छा आपके डिजिटल सम निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा,
5 3 8 1 9 यानी कि डिजिटल सम 2 आएगा। 2 डिजिटल सम 5 4 9 8 3 11 2 हो रहा है। 5 4 9 6 3 9 डिजिटल सम 0 हो रहा है। 5 3 9 8 6 14 है, डिजिटल सम 5 हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है 5843। सुमांकर 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 और 42 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेगा अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया। ये टाइप आप कर लोगे। अभी पिछली क्लास में भी 2 3 सवाल इस टाइप पे हुए थे, 3 सवाल, और आज मैंने सवाल इस टाइप पे 3 सवाल और करवा दिए। कुछ कवाड़ कचरा बुद्धियों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं जेन्युइन स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या अब इस टाइप का सवाल आपके सामने आ गया तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी, केवल डाटा चेंज होगा, और फिक्स गारंटी कि आप अपने कंपटीशन की जर्नी में एक ना एक बार ये सवाल जरूर देख लोगे। चले नेक्स्ट टाइप, इसको ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सबसे बेसिक समझ लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे एक संतरा 1 रुपए का है, एक संतरा 1 रुपए का है, तो एक फ्रूट वाला जो है वो 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का कॉस्ट प्राइस कमा ले रहा है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट? एक संतरा 1 रुपए का है, तो 80 संतरे का कॉस्ट 80 रुपए होगा। यानी कि आपने 80 रुपए इन्वेस्ट करके 95 संतरों की कीमत 95 रुपए कमा लिए, यानी कि 80 रुपए के सामान पे आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ना समझ में आए तो अनपढ़ ठेलों वालों से पूछ लेगा, वो बता देंगे भाई। 80 के सामान पे आपको 15 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों कितना? ये 5 से चला जाएगा, 3/16 आपको प्रॉफिट हुआ है। 1/16 होता है 6.25%, 3/16 आ जाएगा 18.75%। ये आंसर है। ठीक है जी, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, कोई भी कर सकता था, ये बताइएगा। जल्दी से करिएगा। बाय सेलिंग 168 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, फाइंड इज गेन परसेंटेज। करेंगे मेरे दोस्तों, कौन सवाल करेगा? इतना नहीं करना है। 168 पेन बेचने पर एक आदमी, एक दुकानदार को 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा। माना, मैंने ये मान लिया कि माना एक पेन का जो सीपी है वो 1 रुपए है। मैंने मान लिया कि एक पेन का जो सीपी है वो 1 रुपए है। ध्यान सुनेगा। तो 168 पेन बेचने से आपको 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 168 आपने पेन बेचे, उनमें आपने कितना खर्च किया होगा? 168 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 168 पेन का, और इनको बेचने से आपको 14 पेन के सीपी के बराबर यानी कि 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 168 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 14 पेन के बराबर प्रॉफिट हो गया। तो यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। 168 रुपए के सामान पे 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना भाई? 14 से चला जाएगा ये, 14 कम 14, 14 दूनी 12, 1/12। तो बच्चों 1/12 कितना होता है? अप्रोक्स 8.33%। स्टैंडर्ड परसेंटेज है, सभी को याद है। 9.375% नहीं है छोटी। सही से करो, कृपया सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ये बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है?
आप दुकानदार के नजरिए से देखो कि दुकानदार ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है, हानि परसेंटेज बताइए। बहुत बेसिक सवाल। माना एक आम की कीमत 1 रुपए है। राज मेरी बात सुनो, माना एक आम की कीमत 1 रुपए है, तो आपने 132 आम बेचे, तो ये 132 आम बेचने के लिए खरीदने पड़ेंगे पहले। तो 132 आम खरीदने के लिए आपको कितना खर्चा करना होगा? 132 रुपए। तो आपने 132 रुपए, एक आम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, तो 132 आम का 132 रुपए, 132 रुपए आपने खर्च किए, 132 आमों को बेचा, और उनको बेचने पर आपको 12 आम के सीपी के बराबर लॉस हो गया, यानी कि 12 रुपए का लॉस हुआ। तो 132 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको 12 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ बच्चों? 1/11। 1/11 का मतलब मेरे दोस्त कितना होता है? 9.09% आपको लॉस हो गया अप्रोक्स में। 1 सेकंड का आंसर है, बिना कलम उठाए। ये चलेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा अब। ये बताइए जरा जल्दी से सवाल। एक शब्द पूरे सवाल की लैंग्वेज को बिगाड़ सकता है, ये बताओ। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये वो सवाल नहीं जो पिछला था। दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला? एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट होता है। तो मैंने मान लिया कि माना 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो 1 रुपए है। सवाल में जो दे रखा हो आप उसी को एज्यूम करो, आपको आसानी रहेगी। ये दिमाग में सोचा करो। माना 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, तो 45 मीटर कपड़ा कितने का बिकेगा? 45 रुपए का बिकेगा। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 45 मीटर कपड़ा बेचा, कितने का बिकेगा? 45 रुपए का। 45 रुपए में बेचने पर आपको 12 रुपए प्रॉफिट हुआ। 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ। 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 12 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, 45 मीटर कपड़ा बिकेगा 45 रुपए का। 45 रुपए में किसी सामान को बेचने पर आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 33 रहा होगा। 45 माइनस 12, 33 रुपए दोस्तों कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 12 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो कितनी होगी? 12 मीटर कपड़ों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12 रुपए। भैया बुद्धि चलाओ जरा,
1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 45 मीटर कपड़ा कितने का बिकेगा? 45 रुपए का बिकेगा। 45 रुपए में बेचने पर 12 रुपए का, 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस यानी कि 12 का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 45 माइनस 12, 33 रुपए, यानी कि 33 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने की और आपने 12 रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो आपको प्रॉफिट कितना है जी? 4/11, 3 से चला जाएगा। 1/11 होता है 9.09%, तो 4/11 आ जाएगा 36.36%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इस सवाल में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा। अंजलि गलत कर रहे हो, कृपया करके लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बहुत बारीक बातें लिखी होती हैं। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। उसका लॉस परसेंटेज बताइए। 63 आर्टिकल्स को बेचने पर एक आदमी को 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। मैंने ये मान लिया कि माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, 1 रुपए। तो आपने 63 आर्टिकल बेचे, तो 63 आर्टिकल कितने के बेचेंगे? 63 रुपए के। 63 रुपए में बेचने पर आपको 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि आपको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का 9 रुपए, आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। 63 आर्टिकल आपने बेचे, 63 रुपए के बिकेंगे। 63 रुपए में बेचने पर आपको 9 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा बच्चों 63 प्लस 9, 72 रुपए रहा होगा कॉस्ट प्राइस। सबने गलती कर दी, सब खच्चर है। कॉस्ट प्राइस, सवाल आप ढंग से पढ़ी नहीं रहे, 72 रुपए है, 72। भाई 63 रुपए में आपने कोई सामान बेचा और आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो सामान की जो कीमत है 63 प्लस 9, 72 रुपए रही होगी। घर में कोई छोटा बालक होगा या मम्मी पापा होंगे, आप उनसे जाके पूछ लो, पापा 63 का दूध का पैकेट लाया, 9 रुपए का नुकसान हो गया, कितने का था दूध का पैकेट? तो पापा फट से बताएंगे 72। ठीक है, बोलो। अरे कचरा बुद्धि, कुछ तो शर्म कर लो, पढ़े लिखे आदमी हो। 9 से 72 कितनी बार जाएगा? 1/8। तो आपको लॉस कितना हुआ? 1/8, यानी कि 12.5% लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलिए, अगला सवाल है आपके सामने 79। जवाब दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 72 आर्टिकल को बेचने पर एक आदमी 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस गेन करता है। सेलिंग प्राइस के 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 980 रुपए है, सॉरी, यदि आर्टिकल का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, जल्दी से। हाँ मोनू, वेरी गुड। 72 आर्टिकल को बेचने पर एक आदमी को 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। यदि सीपी 980 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य मेरे दोस्तों 980 रुपए, तो सेलिंग प्राइस आप जानते हैं मेरे दोस्तों, सीपी एसपी। माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए है, माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, आपने 72 आर्टिकल्स बेचे, तो 72 आर्टिकल कितने के बिकेंगे? 72 रुपए के बिकेंगे। और 72 रुपए में किसी सामान को बेचने पर आपको 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 12 रुपए का लॉस हुआ। 72 रुपए में किसी सामान को बेचने पर आपको 12 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 72 प्लस 12, 84 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा मेरे दोस्तों, 84। ये एक आर्टिकल का सीपी अगर 84 है, तो इसका सेलिंग प्राइस 72 रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। अभी 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72, 7 रेशियो 6।
सवाल में अगर सीपी 980 रुपए दिया है, कितने गुना? 140 गुना, 14 सत्ते 98, तो भी 140 गुना हो जाएगा, 14 छिक्का 184, 840। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 840 रुपए है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सभी स्टूडेंट इस सवाल को कर पाए हैं, काफी सरल सवाल था। एक और सवाल करिए मेरे दोस्त, बताइए। बिल्कुल 2020 के प्री का सवाल है। हर एक टाइप आपको करवाता हूं, हर एक लैंग्वेज आपको करवाने की कोशिश करता हूं, फिर भी पता नहीं आप क्यों केंके केंके पे करते हैं। विशाल कह रहे सर क्या मैं कल आपके घर आ सकता हूं? हाँ आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन आओगे कैसे ये तो बताओ। चुपचाप पढ़ते रहो भूपेंद्र। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। राज कह रहे 20 का हो गया हूं, अभी तक जॉब नहीं लगा। बेटा राज अभी केवल 20 के ही हो। 20 में किसी आदमी की जॉब नहीं लगती इंडिया जैसे देश में। 20 में जॉब लगानी थी तो अमेरिका या किसी डेनमार्क, सैन फ्रांसिस्को इनमें पैदा होते। जब माँ बाप 16 की एज में लात मार के बच्चों को बाहर निकाल देते, इंडिपेंडेंट बनाओ। 18 साल की एज में हर बंदे के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है। 25 साल की एज में सबके पास बना बनाया मकान होता है। ये इंडिया है, भारत। 28-30 से पहले कोई कामयाब नहीं हो रहा हमारे देश में। मिनिमम एज 28 साल है आज के समय में, और 32-33 में शादी हो रही है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचती है। 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्त, एक कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। माना देखिए यहां पे सीलिंग प्राइस के बराबर, माना 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, माना 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 36 किलो चीनी खरीदी है, तो 36 किलो ही चीनी बेकी होगी, तो 36 किलो चीनी कितने रुपए की बेकोगे? 36 रुपए की। 36 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 10 रुपए के सेलिंग प्राइस के 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 26। इस सीपी से एसपी का रेशियो है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे बोलो यार, काहे नहीं बोलते हो आप लोग? थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। सुलेखा बेचारी ने जितनी चीनी खरीदी होगी उतनी ही ना चीनी बेची होगी। ठीक है भाई, जितनी चीनी खरीदेगी उतनी बेचेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना। तो आप अच्छी तरीके से बात कह सकते हैं कि सुलेखा ने 26 की चीनों को 36वें सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। अब यहां पे चीनी खरीदी थी 1040 में, तो 26 की वैल्यू जो है वो 1040 है। 26 की जो वैल्यू वो कितनी? 1040, 40 गुना। तो 36 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों कितने आ गई? 36 गुणा 40। ये क्या आ गया? रुपए। ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये सारी चीनी का सेलिंग प्राइस आ गया 36 गुणा 40 रुपए। अब 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस कितना है? बटे 36। 36 किलो चीनी खरीद के 36 किलो बेची है, तो 5 किलो का पूछा है मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये 200 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? चलिए,
जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा हो वो ऐसे भी कर सकता है ऐसे सवालों को। ऐसी बात नहीं है। माना एक भैया 1 किलो का सीपी सीपी है, 1 किलो का सेलिंग प्राइस एसपी है। सवाल में बोला रखा है सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी और 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। 1 किलो का सीपी सीपी, 1 किलो का एसपी एसपी। 1 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट है? 1 किलो चीनी पे इतना प्रॉफिट होगा। सीपी माइनस एसपी होता है प्रॉफिट। तो 36 किलो चीनी खरीद के बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ये 36 किलो चीनी खरीद के बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ये 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों वो क्या है? वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप यहां से इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पे 36 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी माइनस 36, सॉरी ये 36 एसपी माइनस 10 एसपी 26 एसपी बराबर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा अभी 36 सीपी और ये बराबर 36 सीपी। क्या ये बात आप कह सकते हैं? हाँ जी, हम ये बात अच्छी तरीके से कह सकते हैं। इसमें हमें कोई भी 1 रुपया धेला की परेशानी नजर नहीं आ रही। ठीक है ना? 36 एसपी माइनस 10 एसपी 26 एसपी, ये उधर चला जाएगा 36 सीपी। इक्वल है। सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी है 1040 रुपए में। तो 36 किलो चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है, 36 किलो चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1040 रुपए है। आप बोलोगे जी सर, तो 1 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1040/26 यानी कि 40 रुपए। 1 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपए, 140। 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है। तो 5 किलो का कितना होगा? 200 रुपए, 5 गुना। दस सेलिंग पर ना प्रॉफिट होगा। मेनिशन बेटा सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। 36 किलो चीनी खरीदी सुलेखा ने 1040 में और उसको बेचा। बेचने पर जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जो प्रॉफिट की वैल्यू है, वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 10 किलो चीनी की सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये एक्चुअल लैंग्वेज है। इसको अपनी बुद्धि में डालो। पता नहीं क्या क्या मन में सोच लेते हो यार। एग्जामिनर इतना भोला भाला है यार। ये बताइए अगला सवाल। एक व्यापारी ने 2100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदा। उसने इसे 5 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचा। 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। 8.5 किलो चावल का जवाब दीजिए। अरे भैया सीपी पे ही सेल, 8.5 किलो चीनी का सीलिंग प्राइस, 8.5 का सीलिंग प्राइस आपको निकालना है तो 8.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8.5 में छुपा होता है 17। आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। ये 17 से कटता है नहीं। इस 510 से ये वाला 17 से कट रहा है ना? ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है, अभी ये भी कट रहा है। तो ये 3 ऑप्शन कट रहे हैं। तो सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। अब जवाब दीजिए। एक व्यापारी ने 2100 रुपए में क्या करा है? 2100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदा। उसने इसे 5 किलोग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचा। 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दी से। अच्छा ये भी कट रहा है 17 से। सारी ऑप्शन कट रहे हैं, सॉरी 17 से। 527 है, 517 नहीं है। करो। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है। जैसे मर्जी आए वैसे आप कर सकते हो। 5 का मल्टीपल नहीं देख सकते? 5 तो अर्जुन हर संख्या के मल्टीपल में। क्या 4 में 5 नहीं दिखाई देता आपको? 5 गुणा 0.8। कैसे बालक को पता नहीं यार। 2100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदा। 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचा। भाई 1 किलो चावल पे कितना प्रॉफिट होता है? ये 1 किलो चावल पे होने वाला प्रॉफिट है। तो 40 किलो चावल पे कितना प्रॉफिट होगा? ये मल्टीप्लाई बाई 40, 40 से गुणा कर दो।
40 किलो चावल पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के अमाउंट के बराबर है। 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के अमाउंट के बराबर है। तो यहां से मेरे दोस्तों 35 ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी कि मेरे दोस्तों जबकि 40 किलो चावल का 40 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस सवाल में कितना दे 2100 रुपए। 40 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस 2100 रुपए दिया है। तो ये 35 से कितनी बार जा रहा है 60 बार। तो 1 किलो चावल का मेरे दोस्तों जो सेलिंग प्राइस होगा वो 60 रुपए होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 किलो चावल का सेलिंग प्राइस 60 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई 8.5 किलो चावल का कितना होगा 60 गुणा 8.5 रुपए। ठीक है भाई, तो आ जाएगा 510, 480 प्लस 30, 510 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है भाई। बुद्धि लगाइए, थोड़ी बुद्धि। और देखिए छोटी छोटी किताब आती है, आप अपनी स्टेशनरी पे जाइए, वो ना बच्चों की एपेनार आपे आम वाली किताब आती है, उसमें ना पीछे ना इमला भी होता है ना, कौवा पौवा वाली कहानी भी होती है। तो आप उनको थोड़ा पढ़ना शुरू करो, इससे कि आपको हिंदी और अंग्रेजी आना समझ में आएगा, गणित दूर की बात है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी, यहां तक क्वेश्चन हो गए ना। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये था आपका 81 नंबर। अगला करिए जी 82, 82 नंबर। हाँ जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा फटाफट। देखिए इसको डायरेक्ट बताऊंगा, मैं आपको बेसिक से भी बताया हूं। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये तो बेसिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अड़तीस गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है एक गेंद का सीपी। भाई देखिए सीपी है ये एसपी है। एक गेंद का जो सीपी है 1 रुपए मान लिया, माना एक गेंद का जो क्रिय मूल्य 1 रुपए है। तो आपने 38 गेंद बेची, तो 38 गेंद का जो क्रिय मूल्य होगा वो 38 रुपए होगा। लेकिन बेचने पर जो आपको लॉस हो गया वो 6 गेंदों के सीपी के बराबर हो गए, यानी कि जो सामान आपका बिका है वो 32 का ही बिका है। आप बात समझ रहे हैं, यानी कि 38 गेंदों के जो कॉस्ट प्राइस है उसमें आपने 32 गेंद ही, हाँ 38 का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों वो ये आ जाएगा। तो यहां पे एक गेंद का क्रिय मूल्य जो है वो आपसे पूछा गया है। अब सवाल में ये कितने में बेचा है आपने 2240 में। तो 2240 रुपए हो गया मेरे दोस्तों, कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 70 टाइम्स। 7 21 और 210 और 14, 70 रुपए आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। सभी बच्चों का आ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? अरे भैया यार तुम समझे ही नहीं थे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया छोड़ दो, बुद्धि लगानी पड़ती है।
38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। देखिए, एक गेंद की सीपी, एक गेंद का एसपी, एसपी, एक गेंद पे कितना लॉस होता है? लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। तो 38 गेंद पे कितना लॉस होगा? ये 38 गेंद पे लॉस है। 38 गेंद पे आप बोलोगे जी सर ये जो लॉस है ये 6 गेंद के सीपी के बराबर है, तो आप यहां पे इक्वल करेंगे 38 माइनस 6 32। तो 32 गेंदों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 38 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात आपको मेंटली सोचनी है, मेंटली। 38 गेंद को 2240 रुपए में बेच रहे हो तो 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि यहां पे 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो 32 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। तो यहां 38 गेंद कितने बेची जा रही है? 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है 2240 रुपए, 38 गेंद बेची गई 2240 रुपए में। तो एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 70 रुपए। ये हो गया। वही ये बात मैं आपको मेंटली समझा रहा हूं कि 38 गेंदों को 2240 में बेच रहे हो तो 6 गेंदों के सीपी के बराबर का आपको लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि 32 गेंदों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 38 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर डायरेक्ट, यानी कि 2240 रुपए है। एक गेंद की वैल्यू 70। कर लोगे दोस्तों? अब ये वाला टाइप कर लोगे? अच्छे, इसमें एक सवाल और रह गया जो कि हद से ज्यादा टेक्निकल है, और इस टाइप का जो है मैक्सिमम लेवल यही रहेगा जो अब आपके सामने आएगा। 83 नंबर जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 83 नंबर। यस, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बिल्कुल गांव देहात में चले जाइए, कुर्सी की दुकान पे, वहां ऐसा ही डिस्कशन होता है, वही सवाल समझ लो। 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्राप्त लाभ है वो 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए फटाफट। कर्मवीर लॉ से बेटा, वो जल्दी से, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मुझे कोई बच्चे यहां से एक चेयर के कॉस्ट प्राइस और एक चेयर के सेलिंग प्राइस का रिलेशन बता पाएगा इस पहली लाइन से? 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। देखिए, आदमी जितनी कुर्सी खरीदता उतनी ही बेचता है। 60 कुर्सी, भाई एक कुर्सी सपोज जैसे 60 रुपए की है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 45 के मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 60 रुपए के सामान पे 45 का प्रॉफिट है, यानी कि 105 का। तो मेरे दोस्तों किससे जाएगा? 15 से। 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 4:7। सभी बच्चों ने बता दिया, वर्षा ने बिल्कुल सबसे पहले बताया 4:7। यानी कि एक कुर्सी अगर 4 रुपए की है, अगर एक कुर्सी 4 रुपए की तो 7 रुपए की बिक रही है। हिमांशु क्या बोल रहे हो? हिमांशु दीपक की 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। अगर 60 रुपए की एक कुर्सी है, 60 रुपए की एक कुर्सी 1 रुपए की, तो 60 कुर्सी 60 की, तो 45 कुर्सियों पे प्रॉफिट, जो 45 कुर्सियों के सीपी के बराबर 45 का प्रॉफिट है। 60 का सामान 105 में बिका, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो वो 4:7 आ गया। एक चेयर एक उसका। यार कितना समझाना पड़ता है यार तुम्हें, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। अब सेकंड लाइन को दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढना है। दुकानदार के 77 कुर्सियों की बिक्री पर 21 कुर्सी अगर आप फ्री दोगे तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा? आपके पास एक ग्राहक आता है, ग्राहक कहता कि हमें 77 कुर्सी चाहिए, आप कहते हो भाई ले जा, आपके लिए 21 कुर्सी फ्री।
77 कुर्सियों की बिक्री पर आप 21 कुर्सी फ्री देते हो, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? तो दुकानदार, भाई दुकानदार के हिसाब से देखो, ग्राहक आया, 77 कुर्सी की बिक्री पर दुकानदार 21 कुर्सी फ्री दे रहा है, यानी कि दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से, दुकानदार एक कुर्सी 4 रुपए की खरीद के ला रहा है, 7 रुपए की बेच रहा है, ये कहानी है। 77 कुर्सी की बिक्री पर दुकानदार 21 कुर्सी फ्री दे रहा है, यानी कि दुकानदार का इन्वेस्टमेंट कितनी कुर्सियों में हुआ है? 77 प्लस 21 यानी कि 98। भाई दुकानदार ने तो 98 कुर्सी खरीदी होंगी ना, 98। दुकानदार ने तो खुद 98 कुर्सी खरीदी होंगी, और 98 में से 21 उसने फ्री दी हैं, और केवल 77 चेयर का पैसा उसने वसूला है दुकानदार ने, 77। यानी कि आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि दुकानदार ने 98 चेयर खरीदी हैं, 21 चेयर उसने फ्री दी हैं, और ग्राहक से, अपने ग्राहक से केवल 77 चेयर का जो है पैसा वसूला है। 98 कुर्सियां दी हैं और 77 कुर्सी का उसने पैसा जो है वो वसूला है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दुकानदार एक कुर्सी कितने की खरीदता है? 4 रुपए की। तो दुकानदार का इन्वेस्टमेंट ये है, और दुकानदार ने 77 कुर्सी का ही पैसा वसूला है। एक कुर्सी कितने की बेचता है? 7 रुपए की। तो 77 कुर्सी कितने की बेचेगा? 77 गुणा 7 रुपए की। तो ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि दुकानदार ने इतने का सामान इतने रुपए में बेच दिया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? गौरव छोड़ दीजिए भैया। प्रॉफिट एंड लॉस समझना बच्चों का खेल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस समझने के आपको लॉजिकली सोचना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि फॉर्मूला रट के काम चल जाएगा, ये टाइप रट के काम चल जाएगा, परसेंटेज रेशियो नहीं है ये। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सबसे पहले जो लाइन है, सवाल को बार बार पढ़ो, सॉल्यूशन बिल्कुल मत करो, सवाल बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगा। दुकानदार देखिए, दुकानदार ऑफर देता है 77 कुर्सी आप मुझसे लोगे तो मैं आपको 21 कुर्सी फ्री दूंगा। तो दुकानदार ने तो 77 प्लस 21 98 चेयर खरीदी होंगी। दुकानदार ने तो 98 चेयर खरीदी होंगी, 21 फ्री दिए, तो अपने ग्राहक से केवल 77 चेयर का पैसा खरीद लिया है। दुकानदार ने 98 चेयर कितने की खरीदी होंगी? 98 गुणा 4 की। बेची है 77 चेयर कितने की? 77 गुणा 7 रुपए की। तो दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में होना चाहिए। 7 से 98 कितनी बार जाएगा? 14 बार चला जाएगा। और 7 से चला है, 7 दूनी 14 है, ये 11 है, यानी कि 8:11। 2 चौक 8, 8:11, यानी कि 8 यूनिट का सामान दुकानदार ने 11 में बेच दिया। बीच में कुछ भी हसड़ मचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार ने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 3/8, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई तकलीफ? यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप मेरे दोस्तों आपका समाप्त हो गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे ध्यान से। ओके, नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 84 नंबर। ये समझने की कोशिश करिएगा। 84 नंबर, 5-6 सवाल में दोस्तों आपको इस पे करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार ने 640 किलो चावल खरीदे। ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ राइस, उसने इसका एक पार्ट 20% के प्रॉफिट में बेचा और रेस्ट 5% के लॉस में बेचा। अगर उसे पूरे ट्रांजैक्शन में 15% का प्रॉफिट हुआ है तो आपसे पूछा व्हाट द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस। तो 5% के लॉस पर कितने किलोग्राम चावल बेचे गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से। एक्चुअली ये सवाल है एलिगेशन का। ये सवाल क्या है? एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इस क्वेश्चन एलिगेशन में भी आएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, सॉल्व एलिगेशन से तरीके से होगा, लेकिन एलिगेशन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, थोड़ा समझाऊंगा, ज्यादा समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एलिगेशन एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है सवालों को करने का। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से। मैंने आपको डेविएशन सिखाया है। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। भाई डेविएशन क्या होता है? ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। ध्यान से समझिएगा भाई, जैसे मेरे दोस्तों आपने दो आर्टिकल खरीदे ए और बी, आपने दो आर्टिकल खरीदे मेरे दोस्तों ए और बी, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 7:3 के रेशियो में है। भाई आपने दो आर्टिकल खरीदे ए और बी, उनके जो कॉस्ट प्राइस है वो 7:3 के रेशियो में है। आपने आर्टिकल ए को बेचा, आर्टिकल ए को बेचा 19% के प्रॉफिट में, आर्टिकल बी को बेचा आपने 26% के प्रॉफिट में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? ये कैसे बताओगे जी आप? सवाल को समझने की कोशिश करेगा। भाई दो आर्टिकल ए और बी हैं, उनके जो क्रिया मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों, वो 7:3 के रेशियो में है। आर्टिकल ए को आपने 19% प्रॉफिट में बेचा, आर्टिकल बी को 26% प्रॉफिट में बेचा, तो टोटल दोनों सामान पे मिला के, कुल मिला के आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? जल्दी से। तो पहला तरीका, बेसिक तरीका क्या है? ये आर्टिकल 7 रुपए का, ये आर्टिकल 3 रुपए का है, तो दोनों आर्टिकल कितने रुपए के हुए? 7 + 3 10 रुपए के, टोटल सीपी आ गया। ये दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी आ गया। पहले आर्टिकल पे 7 रुपए का, पहले आर्टिकल पे 7 रुपए का 19% प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 3 रुपए का 26% प्रॉफिट है, दूसरा आर्टिकल 3 रुपए का है। ये टोटल प्रॉफिट आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है। दूसरा तरीका, इसी बात को शॉर्ट में कैसे करेंगे? डेविएशन से। भाई यहां 19% प्रॉफिट है, यहां 26%। 26 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, ब्रेक करके 26 को आप कैसे लिखते हो? 19% + 7%। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये चीज मैंने आपको सिखाई है। भाई 19% प्रॉफिट यहां भी है, 19% प्रॉफिट यहां भी है, तो प्रॉफिट 19% तो होना ही होना है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, यही आ जाएगा, 19% तो होना ही होना है। लेकिन यहां 3 रुपए का, कहां मर गया, 3 रुपए का 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। यहां 3 रुपए का 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसे सभी इसमें बांट देंगे, टोटल 7 + 3 10 में बांट देंगे, बटे 10, तो 21/10 आ जाएगा 2.1। 19 में 2.1 जोड़ेंगे तो 21.1% प्रॉफिट। तो ओवरऑल आपको यहां पे 21.1% प्रॉफिट आया। ये है डेविएशन। क्लियर है? सभी को समझ में आया? 21.1% आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है मेरे दोस्तों एलिगेशन। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस एलिगेशन होता है। डेविएशन से हम क्या पता लगाते हैं? डेविएशन से हम पता लगाते हैं कि भाई दो अलग अलग चीजें, ये अलग है, ये अलग, इस आर्टिकल पे इतना % प्रॉफिट, इस पे इतना, ओवरऑल % कितना प्रॉफिट, कौन बताएगा? डेविएशन बाबा बताएंगे। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों वो कितना हुआ? 21.1%। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्रॉफिट मेरे दोस्तों किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकलता है? सीपी को। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। तो यहां पे दो दोस्तों मैंने रेशियो लिया है ना, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। यहां पे जो रेशियो है ए और बी, ये किस चीज का रेशियो है? ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अब उल्टा सवाल मेरे दोस्तों, उल्टा सवाल इसका क्या होगा? डेविएशन से। अगर सवाल में आपको ये दिया जाए कि दो आर्टिकल ए और बी हैं, आर्टिकल ए पर 19% प्रॉफिट है, आर्टिकल बी पर 26% प्रॉफिट है, और ओवरऑल
दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर ओवरऑल 21.1% प्रॉफिट है। ओवरऑल दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 21.1% प्रॉफिट है। तो दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सीपी का रेशियो क्या है, कैसे पता लगाएंगे? यानी कि जब आपको बेस वैल्यू निकालनी होती है, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकलता है? सीपी को। तो बेस का जब आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। इसका उल्टा प्रोसेस, यानी कि मैं आपसे कॉस्ट प्राइस का रेशियो जानना चाह रहा हूं, 7:3। आर्टिकल ए पे 19% प्रॉफिट, आर्टिकल बी पे 26% प्रॉफिट और ओवरऑल 21.1% प्रॉफिट। तो दोनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का रेशियो क्या है? एलिगेशन जब अलग से पढ़ाऊंगा ना सेपरेट, 10 दिन चैप्टर चलेगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में भी। ठीक है, अभी मैं आपको केवल कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि ये होता है। तो एलिगेशन प्रोसेस मतलब आपको केवल घटा देना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ऐसे आपको घटा देना है। भाई 26 में से देखिए घटा दीजिए, बड़ी में से छोटे घटा दीजिए, ऐसे क्रॉस। 26 में से 21.1 घटाएंगे, कितना आएगा? तो आपका जवाब आएगा सर 4.9। 4.9, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बड़ी में से छोटी को 21.1 में से 19 घटाइएगा, कितना आएगा? 21.1 में से 19 घटाएंगे तो 2.1। ये आ जाएगा 21.1 में से 19 घटाएंगे 2.1, यही रेशियो आ गया। यही दोनों आर्टिकल के सीपी से एसपी का रेशियो है। आवाज आ रही है डी के भाई? यही सीपी से एसपी का रेशियो दोनों आर्टिकल के। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से जा रहा है, 7 7 49, 7 21, 7:3। अब गधो यही तो सवाल था, इसी का उल्टा तो पूछ लिया। सीपी का रेशियो 7:3 है। 5:2 कहां से आ रहा है स्टडी तुम्हारा? अरे स्टडी, तुम अपना नाम जो है टसडी रख दो, टसडी। स्टडी तो हो नहीं रही तुमसे। 7:3 ये होता है। केवल आपको ऐसे क्रॉस घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना तो जानते हो, कर लोगे अब। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। ठीक है, डिटेल में जानकारी वो होगी, अभी आप केवल सवाल सॉल्व करना सीख लो। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले एलिगेशन क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, तो जब एलिगेशन पढ़ाता ना फिर आप बोलते सर पहले प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं पढ़ाया? एक्चुअली हर टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है। तो संपूर्ण सिलेबस खत्म होने के बाद भी आपको जानकारी होती है। आगे चलेंगे। अब ये सवाल बताओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? आया जी आंसर क्या इस सवाल का? प्यारे बच्चों ये बताइए, एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, एक ट्रेडर ने। उसने चावल का एक हिस्सा बेचा 20% के प्रॉफिट पर और रिमेनिंग 5% के लॉस पर। ओवरऑल उससे 15% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा 5% की लॉस पर कितने किलो चावल बेचे गए? तो 640 किलो चावल थे,
एक हिस्सा बेचा 20% के प्रॉफिट पर है भाई, और रिमेनिंग जो बाकी चावल है वो बेचा 5% के लॉस पर। टोटल क्या हुआ? टोटल उससे 15% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसने जो 640 किलो चावल के दो पार्ट करें वो किस रेशियो में करें? तो रिवर्स एलिगेशन, 15 में से -5 घटाएंगे 20, ठीक है भाई, और 20 में से 15 घटाएंगे मेरे दोस्तों 5, तो 20:5 यानी कि 4:1 आ गया। 5 चौक 20, 4:1। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 640 किलोग्राम चावल के उसने दो टुकड़े करे 4:1 के रेशियो में। तो आप उसने पूछा कि 5% के लॉस पर कितने किलो चावल बेचेंगे, तो 5% के लॉस पर जो चावल बेचेंगे वो 1 पार्ट बेचेंगे। 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 4:5, 5 में से 4:1 में ब्रेक किया है। डी की आवाज आ रही है, अपने फोन की आवाज बढ़ाओ। 640 किलोग्राम चावल का 1/5 करेंगे तो 128 केजी, ए ऑप्शन। कैन यू बिलीव इट, ये सवाल 2020 के मेंस में आया है, 2020 के मेंस में। क्या इसमें कोई समस्या है? कर लोगे दोस्तों ऐसा सवाल तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों ऐसा, मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया, पेशेंस रख के। अगला अगला सवाल है मेरे दोस्तों यहां पे 85 नंबर, ये बताइएगा जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को बेची 8% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट लेने के लिए सेंटर टेबल को किस प्राइस में बेचना चाहिए? देखिए, आप ये सवाल डेविएशन से भी कर सकते हो, ये एलिगेशन से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है। मुझे तो डेविएशन ज्यादा पसंद है। राधा ने बेचा है कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल और देखिए सेंटर टेबल, कंप्यूटर टेबल और ये सेंटर टेबल है ना, ये तो कंप्यूटर हो गया। ये 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, तो ये सॉरी 10,000 होगा ना, ये 1 लाख कैसे हो रहा है ये? 10,000। राधा ने कंप्यूटर टेबल 10,000 में, सेंटर टेबल 5,000 में, तो 10,000 और 5,000 का रेशियो कितना है? 2:1। तो राधा ने कंप्यूटर टेबल बेचा, सेंटर टेबल बेचा 2:1 के रेशियो में। कंप्यूटर टेबल पे हुआ 8% प्रॉफिट। ओवरऑल कितना चाहिए? ओवरऑल चाहिए 10% प्रॉफिट। तो सेंटर टेबल को किस दाम पे बेचना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर ओवरऑल 10% है, अगर एक 10% से कम पे बेचा तो दूसरा 10% से ज्यादा पे बेचना पड़ेगा। ये ऑप्शन तो नहीं है, बोलो। तो मेरे दोस्तों, अगर ओवरऑल आप 10% प्रॉफिट चाहते हो तो ये भी 10% प्रॉफिट में बेचना चाहिए था, ये भी 10% प्रॉफिट में बेचना चाहिए था। अगर ओवर 10% प्रॉफिट चाहते हो तो कंप्यूटर टेबल भी 10% प्रॉफिट में, सेंटर टेबल भी 10% प्रॉफिट में, लेकिन यहां 8% ही प्रॉफिट में हुआ, 2% का लॉस हो गया। 2 रुपए के सामान पे 2% लॉस हुआ, 2 दूनी 4। तो बैलेंस करने के लिए 4% आपको एक्स्ट्रा करना होगा मेरे दोस्त। कितने के सामान पे? 1 रुपए के सामान पे /1, 4/1 4, यानी कि 14%। सेंटर टेबल को 14% प्रॉफिट में आपको सेल करना चाहिए। ये सवाल है, काफी सरल क्वेश्चन था, इजिली हम लोग कर पाए। बहुत ही बेसिक टाइप है दोस्तों, आगे चलेंगे, लेकिन इसमें भी अब खिलाड़ी सवाल आने लगे हैं। 85 नंबर था, अब आया 86 नंबर, ही बताइएगा। दो वस्तुओं का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, दो वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस है बच्चों 4,000 रुपए। एक को बेचा जाता है 12% के प्रॉफिट पे। दो वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस 4,000 है। एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरी को 12% के लॉस में बेचा गया, और ओवरऑल जो गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन में 1.2% है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों इसमें वो 1.2% है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच देयर वाज ए प्रॉफिट। तो जिस आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, इस आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसी पे प्रॉफिट हुआ है ना। प्लीज हाँ बेटा हिमांशु, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये क्यों लेक्चर पढ़ रहे हो? आप जाकर दोबारा से परसेंटेज पढ़िए। भाई घंटों घंटों समय खराब किया भाई समझाने को, बेसिक्स आप पढ़ते ही नहीं हो, रिवीजन ही नहीं करते हो। भाई आपको दो आर्टिकल बेचे, एक पे 12% प्रॉफिट, एक पे 12% लॉस, ओवरऑल 1.2% प्रॉफिट। तो यहां एलिगेशन से दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ जाएगा
1.2 में से 12 घटाओ, बड़ी संख्या में से छोटे को घटाते हैं। 1.2 में से -12 को घटाओगे तो कितना आएगा? 13.2। 12 में से 1.2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10.8। आप बोलोगे जी सर, तो रेशियो आ जाएगा। तो भाई मेरे दोस्तों, यहां पे दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो 12 से जा रहा है 11:9। तो दोनों आर्टिकल के सीपी 11:9 के रेशियो में। तो आपसे ये वाला ये वाला सीपी पूछा है जिसपे प्रॉफिट हुआ, तो यहां प्रॉफिट हुआ 11, 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है ये, 2200। पहले दिख रहा है भाई, सॉल्व भी कर सकते हैं। टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी अगर एक आर्टिकल का सीपी 11 है, दूसरे का 9 है, तो टोटल हो गया जी 11×9 = 20। सवाल में 20 किलो 4000 रुपए दिए, 200 गुना, 200 गुना। तो 11 की वैल्यू पूछिए, 200 गुना आ जाएगी 2200 रुपए, ये आंसर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, आसान सा प्रश्न था। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है आपके सामने? 87 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से अगला। बताइए। ए मैन बाइज 3 टाइप फर्स्ट केक एंड 6 टाइप सेकंड केक। एक आदमी जो है, बहुत ही बेसिक सवाल है, 3 जो है टाइप फर्स्ट केक एक खरीदता है। एक आदमी ने 3 टाइप फर्स्ट केक खरीदे हैं और 6 जो है उसने सेकंड टाइप के केक खरीदे हैं। 3 टाइप फर्स्ट के केक खरीदे हैं और 6 सेकंड टाइप के जो है उसने केक खरीदे हैं। अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि टाइप फर्स्ट के केक को बेचा 15% के प्रॉफिट में, टाइप सेकंड के जो केक है उनको बेचा 10% के लॉस में। ओवरऑल उसे 30 रुपए का प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं कि यहां परसेंटेज में चल रहा है, आप ओवरऑल रुपए में लिखो, नहीं। अरे यार,
भाई आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है भाई, कल करवाएंगे बाकी आगे की कहानी, ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं, चलो बाय।